नमस्कार दोस्तों, भक्ति धाम महिमा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हैं अयोध्या धाम के भरत कुंड में। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, ये भरत कुंड वही जगह है जहां पर भरत जी 14 वर्षों तक रहे थे। दोस्तों यह कहानी ये है कि जब प्रभु श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हो जाता है तो उस समय भरत जी अपनी ननिहाल में होते हैं, और जब वहां उनको पता चलता है कि प्रभु श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हो गया है और अब उनकी माता कैकेयी ने उनके लिए ये राजपाट मांग लिया है, तो इससे वो बहुत क्रोधित होते हैं और बहुत उनका मन अशांत हो जाता है और वो बहुत व्याकुल हो जाते हैं और प्रभु श्री राम को मनाने, क्योंकि प्रभु उस समय जो है चित्रकूट चले जाते हैं, तो चित्रकूट वो भी जाते हैं, भरत जी भी उनको मनाने। और जब चित्रकूट पहुंचते हैं तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि पिताजी का आदेश है कि हमें 14 वर्षों का वनवास है, तो हम ये 14 वर्षों का वनवास करने के बाद ही हम अयोध्या लौटेंगे। तो वहां से प्रभु श्री राम की खड़ाऊ लेकर के भरत जी आ जाते हैं, और जैसा कि लोग बताते हैं कि वो 3 दिन तक ही अयोध्या में रहते हैं। उनका मन बहुत व्याकुल होने लगता है, तो माँ कौशल्या से और गुरुजनों से आदेश लेकर के वो इसी गोकुल ग्राम में आ जाते हैं और यहीं रहने लगते हैं। यहाँ पर लोग ये भी बताते दोस्तों, यहीं पर भरत जी का और हनुमान जी का भी मिलाप हुआ था। वो ऐसे हुआ था, जब लक्ष्मण जी को बाण लगी थी और वो मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी संजीवनी लेने गए थे, तो वो संजीवनी ना पहचान पाने के कारण पूरा पहाड़ ही लेके आ रहे थे। तो यहीं पर भरत जी बैठे थे, उन्होंने देखा कि ये तो कोई राक्षस चला जा रहा, उनके मन में आया, और ये कहीं ये पहाड़ हमारी अयोध्या पे गिरा देगा तो अयोध्या नष्ट हो जाएगी। तो उन्होंने बाण मारा और वहां पर हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिर गए, और जब उनकी मूर्छा में आए तो वो प्रभु श्री राम का नाम लेने लगे। तो भरत जी को लगा कि ये तो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, और उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने बताया कि जो लक्ष्मण जी हैं उनको जो है बाण लगा है और वो मूर्छित है, उनके लिए मैं संजीवनी बूटी लेकर के जा रहा हूँ। तो भरत जी को लगा कि अरे ये तो मैंने बहुत अनिष्ट काम कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरी बाण पे बैठ जाओ और मैं आपको समय रहते ही वहाँ पहुँचा दूंगा। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि प्रभु श्री राम का नाम लेते ही हमारे अंदर बल आ जाता है, ऊर्जा आ जाती है। तो उन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लिया और उनको बल ऊर्जा आ गई। तो दोस्तों ऐसा लोग बताते हैं कि इसी स्थान पर भरत जी का और हनुमान जी का भी यहाँ पर मिलाप हुआ था दोस्तों। तो ये दोस्तों वो स्थान है जहाँ पर आने से आपके दुख, पाप, कष्ट दूर हो जाते हैं, आपके मन को शांति मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं। तो आप भी दर्शन करिए। जय श्री राम। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर दर्शन करने आए थे। यहाँ पर जो मिलाप जहाँ पे हुआ था, भगवान हनुमान और भरत जी का मिलाप हुआ था, वहाँ एक छोटी सी बेटी है और ये बेटी दर्शन करने आई है। तो ये बेटी आपको बताएगी। बेटी आपका क्या नाम है? अच्छा, कहाँ के हैं आप? अच्छा, अब बरौनी से घूमने आई है, तो आप इसके बारे में जानती हैं? तो चलिए आप बताएंगे हमारे दर्शकों को। चलिए तो बताइए क्या है। यहाँ पे श्री राम जी की खड़ाऊ भरत जी ने ली थी, क्योंकि वो वनवास के लिए गए थे, तो उन्होंने 14 वर्ष तक पूरा राज्य को संभालने के लिए श्री राम जी की खड़ाऊ ली थी उनसे। और ऐसा कहा जाता है कि भरत जी ने 14 साल तक यहीं पे उनकी खड़ाऊ रखकर पूरा राज्य संभाला था। उन्होंने काल को यानी कि मृत्यु को भी रोक दिया था, ताकि अयोध्या वासियों में किसी की भी मृत्यु ना हो सके और उनकी किसी की भी मृत्यु का दोष उन पे ना आ सके कि श्री राम नहीं थे और भरत जी की वजह से किसी की मृत्यु हो गई। और इसलिए ये चरण का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है अयोध्या में। तो आइए दोस्तों, हम आपको भरत जी की गुफा का दर्शन कराते हैं। जैसा कि लोग बताते हैं कि ये वही गुफा है जहां पर 14 वर्षों तक भरत जी रहे और 14 वर्षों तक यहीं पर तपस्या करके जो है उन्होंने पूरा अयोध्या का राज संचालित किया। दोस्तों ये वही गुफा है दोस्तों। तो आप भी देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये वही गुफा है। और यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये देखिए
दोस्तों यहीं पर जैसा कि लोग बताते हैं चरण पादुका प्रभु की यहीं पर उन्होंने रख दी थी और उसी के भरोसे उसी को देख करके जो है यहाँ का अयोध्या का राज पूरा संचालित होता था। जैसा कि लोग बताते हैं ये वही जगह है और आप भी देखिए दोस्तों, ये लोग बताते हैं बहुत ही प्राचीन गुफा है और बहुत ही पुरानी गुफा है दोस्तों। ये देखिए बहुत ही प्राचीन इसकी बनावट है। आप देखिए, मैं देख रहा हूँ, मुझे तो बहुत आनंदित हो रहा हूँ दोस्तों। आप भी देख करके आनंदित होइए दोस्तों। जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर भरत जी ने हनुमान जी को बाण मारा था, ये वही जगह है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये वही जगह है। यहाँ पर ही ये देखिए लिखा हुआ है कि यहीं पर भरत जी ने हनुमान जी को बाण मारा था और हनुमान जी इसी स्थान पर गिरे थे। ये स्थान है जहाँ पर हनुमान जी गिरे थे और पहाड़ जाकर के कहीं और गिरा था। ये देखिए दोस्तों, ये वही स्थान है। और दोस्तों ये देखिए लिखा हुआ है ये भरत जी का प्राचीन मंदिर है। तो अब हम आपको इस मंदिर में ले चलते हैं और इस मंदिर के भी दर्शन कराते हैं। यहीं पर दोस्तों फिर से जब प्रभु लोग बताते हैं जब प्रभु वहाँ से 14 वर्षों का वनवास काट के आए थे तो भरत जी से दोबारा जो मुलाकात हुई थी, भरत मिलाप यहीं पर हुआ था, ऐसा कि लोग बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वही स्थान है जहाँ पर भरत जी का मिलाप हुआ था। ये देखिए गुरु जी भी हैं और ये गुरु जी भी बता रहे हैं कि यहीं पर भरत जी का मिलाप हुआ था। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ कितनी सुंदर प्रतिमा लगी है भरत जी और प्रभु श्री राम के मिलन की। कितनी सुंदर प्रतिमा है दोस्तों कि मन एकदम मुग्ध हो जाता है। आप भी देखिए दोस्तों, आपका भी मन मुग्ध हो जाएगा। भरत जी का और राम जी का यहाँ पर मिलाप हो रहा दोस्तों। बहुत ही सुंदर है दोस्तों, बहुत अच्छा है। आप अयोध्या आएँ तो दर्शन जरूर करें दोस्तों। और इधर देखिए, अब हम आपको आगे ले चलते दोस्तों, आगे आपको और भी दर्शन कराते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये माँ कल्की का दरबार है। लोग बताते हैं कि जो माँ कल्की हैं इनका दर्शन मात्र से ही आपको फल मिलता है। ये माँ कल्की हैं दोस्तों। और लोग बताते हैं यहाँ 1 रुपए और 2 पतासा चढ़ाने से माँ कल्की प्रसन्न हो जाती हैं। क्या 1 रुपए और 2 बतासे चढ़ाने से माँ कल्की प्रसन्न हो जाती हैं। और दोस्तों, अब जब माँ कल्की प्रसन्न हो जाती हैं तो आपको बहुत सारा वरदान देती हैं, धन संपत्ति देती हैं, आपका मन सुखी हो जाता है। और जैसे दोस्तों, और ये दोस्तों, ये जो जगह है ये जगह है बहुत ही पवित्र। लोग कहते हैं ये वो जगह है दोस्तों जहाँ 27 तीर्थों का जल जो प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के लिए आया था और प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक नहीं हो पाया था, उनको 14 वर्षों का वनवास हो गया था दोस्तों। तो जो जल कुछ बचा हुआ था, जैसा कि लोग बताते हैं कुछ जल कहीं और डाला गया था और कुछ जल यहाँ बचा हुआ था। वो जल जो बचा हुआ था दोस्तों, वो इसी नलकूप में डाल दिया गया था, ऐसा लोग बताते हैं दोस्तों। ये वही नलकूप है और इस नलकूप में लोग बताते हैं 27 तीर्थों का जल है दोस्तों। और यहाँ से जो श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से, यहाँ से जल लेते हैं और वो ले जाते हैं, अपने घर रखते हैं। बहुत सारे उस जल का पान करते हैं, बहुत सारे लोग उस जल का पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ये वही जल है दोस्तों जो 27 तीर्थों का जल था। ये देखिए बाल्टी, इसी में वो जल है। कुएं से निकाल के ये दादाजी उस जल को देते हैं कि आप इस जल को ले जाइए दोस्तों। ये देखिए दादाजी भी बता रहे हैं कि ये जल आप यहाँ से ले जाइए और ये बहुत ही शुद्ध जल है। अब दोस्तों ये देखिए, हम पहुंच गए हैं भरत कुंड। जैसा कि लोग बताते हैं इसी भरत कुंड में भरत जी स्नान करते थे। और इस भरत कुंड को दोस्तों गया का लाभ यहाँ पर मिलता है। जब पितृपक्ष होता है तो पितृपक्ष में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। और वो श्रद्धालु यहाँ पर इसलिए आते हैं कि जो है यहाँ पर अपने पितरों का जो है पिंड दान करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जैसा फल गया में मिलता है दोस्तों, वैसा फल यहीं पे मिलता है। और ये देखिए, यहाँ पर प्रभु श्री राम का दरबार भी यहाँ बना हुआ है। बहुत सुंदर सा दरबार है दोस्तों। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सा दरबार है, बहुत ही अद्भुत दरबार है दोस्तों। आप भी देखिए। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर बना हुआ है दोस्तों, बहुत अच्छा बना हुआ है। और मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, ये जो
भरत कुंड है ये मिनी गया के रूप में प्रसिद्ध है। इसको मिनी गया कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी अपने पितरों का पिंडदान करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा लोग बताते हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं, इधर दिखाते हैं। इधर भी देखिए आप लोग, और हम आपको इधर भी ले चल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यही है मिनी गया, और इस मिनी गया को आप देखिए, और यहीं पर लोग आते हैं बहुत दूर दूर से। और जैसा कि लोग बताते हैं पितृपक्ष में तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती दोस्तों। तो यही है मिनी गया, इसको गया स्वरूप माना